हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स या पैकेजेस के बारे में। तो मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल आपको ही पता है कि सपोज़ आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स पे कर रहा है, अपने मॉड्यूल कह सकते हैं उसको। तो क्या होता है कि मॉड्यूल क्या है, कुछ छोटा सा आपका प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसका कुछ पार्ट, कोड का पार्ट आपको अच्छे से समझने के लिए आप उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेते हो। तो पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल भी होते हैं, बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल हैं, काफ़ी हैं। तो इनबिल्ट मॉड्यूल हैं और उसके बाद हम खुद भी मॉड्यूल बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनबिल्ट मॉड्यूल जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद का बनाया हुआ मॉड्यूल भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही तरीके से यूज़ करने का तरीका सेम है। तो एक बार हम सीख लें कि मॉड्यूल बनाना कैसे है, तो फिर उसके बाद जब हम उसको यूज़ करेंगे तो दोनों का पता चल जाएगा कि इनबिल्ट मॉड्यूल कैसे यूज़ करना है और वो कैसे यूज़ करना है, दोनों सेम है। क्योंकि चलो बात करते हैं मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। VS कोड के अंदर चलते हैं, फिर एक बार एक फ़ाइल बनाते हैं, न्यू फाइल module.py। स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, कोई नहीं। तो अब देखो मॉड्यूल पता कैसे बना सकते हैं हम। अब देखना मैंने यहाँ एक कोड लिखा, सपोज इस कोड में ना मैं फंक्शन बनाता हूँ 2-4 fun1, और यहाँ मैंने प्रिंट के एक स्टेटमेंट दिया है हेलो आई एम fun1 फ्रॉम मॉड्यूल 1। हेलो आई एम fun1 फ्रॉम मॉड्यूल 1। ठीक है, दूसरा फंक्शन बनाता हूँ मैं fun2, और मैं प्रिंट की स्टेटमेंट देता हूँ एक हेलो आई एम fun2 फ्रॉम मॉड्यूल 2। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोड लिखा है और इसको इसके अंदर 2 फंक्शन डिफाइन करें सपोज। तो अब आप क्या करो कि ना इसको सेव कर दो एक तरीके से क्या मतलब सेव कर दो। सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, आएगा अभी। इसको रन करो, अपने आप सेव हो जाएगा। रन करूँगा तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए रिज़ल्ट लेने के लिए चलो एक बार क्या करते हैं F1 लिख देते हैं ताकि कुछ आ जाए। तो रन करते हैं एक बार। तो अब देखना ये जो कोड है, ये मतलब एक छोटा सा कोड लिख दिया मैंने और उसके बाद ये चल भी गया है, चला लिया है हमने हेलो आई एम fun1 फ्रॉम मॉड्यूल 1। ठीक है, तो अब देखना मैं इसी फाइल को मॉड्यूल कैसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, इसको .py से सेव कर देना है। सेव है, पहले से फाइल है .py। अब इसको आप कैंसिल कर दो, काट दो और सेव कर लो। ओके, आपने कर दिया सेव। अब आप क्या करो, इसी फोल्डर के अंदर वहीं पर जहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूल मिलना भी तो चाहिए ना। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक नई फाइल बनाओ। सपोज फाइल बना दी test.py। अब देखना कैसे, एक कीवर्ड है, 2-3 कीवर्ड है, उसे समझो। एक कीवर्ड है इंपोर्ट, एक कीवर्ड है फ्रॉम। इन कीवर्ड का यूज़ समझना आप। देखो अब आपको ना वही वाला जो पहले वाला मॉड्यूल था ना उसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, दोबारा समझो मॉड्यूल क्या होते हैं। मॉड्यूल होते हैं ऐसा मतलब कि छोटा सा पार्ट आपके प्रोग्राम का या आपका कोई .py फाइल होती है, सिंपल मॉड्यूल पाइथन में, जो ना जिसमें पहले से बहुत सारे क्या रख रखे होते हैं, बहुत सारी मतलब डेफिनेशंस, फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसमें पहले से डिफाइन। इनबिल्ट है मॉड्यूल, तो उसके जो भी उसका नाम है, सपोज एक मॉड्यूल का नाम ले लो डेट टाइम। तो डेट टाइम से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस होगी ना, फंक्शंस, वो डेट टाइम मॉड्यूल में डिफाइन है। .py फाइल है वो और उसमें डिफाइन है पहले से। उसको यूज़ कैसे करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करके। इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा आपके इसमें, आप डेट टाइम यूज़ कर पाओगे। बट इनबिल्ट नहीं यूज़ करना है, अभी मैं सिखा रहा हूँ जो भी आपने बनाया उसको कैसे यूज़ करो। देखो इंपोर्ट, वो उसका नाम लिखो जो भी है। इंपोर्ट मेरा उसका नाम था मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल W, गलती से ई की जगह W लिख दिया मैंने, मॉड्यूल W। ओके, अब देखो अब ये ना आपके इस कोड में इंपोर्ट हो चुका है, वहाँ के फंक्शन यहाँ यूज़ कर पाओगे। अब देखो फंक्शन का नाम आपको याद होना चाहिए, बट अब देखो कैसे यूज़ कर पाओगे, इसी नाम से कॉल करना पड़ेगा, इसके नाम से मॉड्यूल W डॉट फंक्शन को कॉल करो F1। दूसरे को करना है, दूसरे को कर लो, डॉट लगाओगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है यहाँ पर।
fun2। ओके, अब इस कोड को देखो, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है बट ये फंक्शन चलेंगे। चल गए फंक्शन दोनों, देख लो। हेलो आई एम फंक्शन 1 फ्रॉम मॉड्यूल 1, हेलो आई एम फंक्शन 1 फ्रॉम मॉड्यूल 2। गलती से मॉड्यूल 2 मैंने वहाँ पर शायद लिख दिया था, बट एक ही मॉड्यूल से चल रहे हैं। अब एक और चीज़ समझो, अब एक होता है कि इंपोर्ट मॉड्यूल डब्ल्यू, आप ना एज करके इसका नाम छोटा कर सकते हो, मॉड्यूल इंपोर्ट मॉड्यूल डब्ल्यू एज एम। अब आप जब एम लिख दोगे ना तो क्या होगा, ये ना सिर्फ एम से ही कॉल करने का, इसका नेम हो गया छोटा। आप जहाँ भी कॉल करना हो एम से कॉल कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि बड़े बड़े लेंथी अगर आपकी फाइल का नेम है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, है ना। ये हो गया। तो ऐसे आप अपना खुद का मॉड्यूल बना सकते हो, मतलब कि आपने पहले कोई कोड लिखा है, पहले कोई फाइल थी और वो मतलब बाद में आपके ना प्रोजेक्ट्स में बार बार यूज़ होनी है, तो आप उसको अलग फाइल बना दो और उसको मॉड्यूल उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लो, अपने नए वाले प्रोजेक्ट में नए वाले कोड में इंपोर्ट करो और यूज़ करो। ईजी है बहुत, ठीक है। तो ये होगी मॉड्यूल की बात। ऐसी बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल हैं, आप जाओ अपना गूगल करो और इनबिल्ट मॉड्यूल्स को रीड कर सकते हो। जैसे कि आप python.org पे चले जाओ, नहीं यहाँ एक काम करो, पाइथन प्रोग्रामीज पे जा सकते हो या python.org पे ही चले जाओ, python.org इनबिल्ट मॉड्यूल, python.org इनबिल्ट मॉड्यूल, ठीक है। इसमें आप आए इनबिल्ट डॉक्स, इसमें आप आ जाओ 3.3 डॉक्यूमेंटेशन, ये खुल गई लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन खुली। तो वो यहाँ पर आपके देखो यहाँ पर सारे इनबिल्ट मॉड्यूल के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर सारे के सारे इनबिल्ट के नाम लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग, आरई, डिफरेंट, टैक्स रैप, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं उसकी, और क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल के काम आता है, और डाटा पेज मतलब कौन सा मॉड्यूल है वो किस चीज़ के लिए काम आया हुआ है, सब कैटेगरी बनाई हुई है। तो मेन जो उसकी पाइथन की साइट है वहाँ से आप मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हो, जो इनबिल्ट मॉड्यूल है। बहुत मॉड्यूल है, इतने मॉड्यूल हैं कि आप याद नहीं रख सकते उनको, तो कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, जो काम का है उसको पढ़ो बस, ठीक है। तो ये ऐसी आप एक मॉड्यूल की बात करें तो आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ मैं, इनबिल्ट मॉड्यूल इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। ये डेट टाइम के लिए इसको भी ऐज कर सकता हूँ मैं, छोटा कर सकता हूँ, बट छोटा इस वक्त मैं छोटा नहीं करता। अब मैंने ना करंट डेट एक्सेस करनी है, सपोज मुझे करंट डेट एच में करता हूँ मैं, करंट डेट एच के अंदर मैंने लिखा डेट टाइम डॉट नाउ। तो अब ना करंट डेट एक्सेस हो जाएगी एच के अंदर, प्रिंट कर लेता हूँ एच, ऊपर के जो दोनों जो मैंने फंक्शन है वो भी प्रिंट होंगे, तो परेशान मत होना। सिंटैक्स एरर आ चुका है लाइन 1 के अंदर, ओह इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि अब ये कोड गलती से दोबारा रन नहीं होगा, पक्का पता है मुझे, फिर भी चला लेते हैं, कई बार ये एरर आ जाती है। एक बार हम इस कर्नल को किल कर देंगे और दोबारा चलाएंगे ना तो चल जाएगा। हाँ, अब इस कर्नल इसको किल करते हैं और चलाते हैं। अगर आपके भी VS कोड में ऐसा होता है तो कर्नल को किल कर लो और दोबारा चलाओ, पक्का चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हेलो आई एम, वो तो दोनों फंक्शन चल गए और नीचे आ गया आपका डेट टाइम। तो ये इनबिल्ट मॉड्यूल का एक एग्जांपल दिया है मैंने इनबिल्ट मॉड्यूल का, बाकी आप इनबिल्ट मॉड्यूल बहुत सारे हैं, उन सबको आप यूज़ कर सकते हो जितने भी इनबिल्ट मॉड्यूल हैं। और आपको खुद का अपना मॉड्यूल कैसे बनाना है मैंने वो भी बता दिया। अब बात करते हैं पैकेज की। पैकेज क्या होता है? देखो पैकेज पता क्या होता है, पैकेज एक तरीके से ना, मॉड्यूल तो हो गया एक फाइल, पैकेज होती है आपकी डायरेक्टरी एक तरीके से। पैकेज मतलब उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं, बहुत सारे मॉड्यूल। पैकेज आप अपना खुद का नहीं बना सकते एक तरीके से। पैकेज तो ये है कि पाइथन के पैकेजेस होते हैं, जैसे कि सपोज बहुत मतलब क्या एग्जांपल दूँ पैकेज का, जैसे कि फ्लास्क हो गया, कोई भी लाइब्रेरीज होती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ना, फ्लास्क है या कोई और डिज़ाइन को, ये सब इतने सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है कि इनको भी हम इंपोर्ट करते हैं, पैकेज को भी इंपोर्ट कीवर्ड से ही। बट पैकेज क्या होता है, एक तरीके से डायरेक्टरी होती है जहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक सिंपल एक .py फाइल होती है जहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। मतलब डेफिनेशन इन द सेंस, क्या डेफिनेशन मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उस py फाइल में और सारे उसको आप इंपोर्ट करो और यूज़ करो। एक फंक्शन होता है dir, उसका यूज़ बताता हूँ क्या होता है। dir क्या होता है,
आपको ना जो भी आप मॉड्यूल का नाम दोगे ना dir के अंदर, वो आपको प्रिंट कर देगा। dir सपोज मैंने मॉड्यूल का नाम दिया MODULW, ये मैंने मॉड्यूल का नाम दिया इसके अंदर। अब देखते हैं ये प्रिंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। शायद करेगा, कैसे नहीं करेगा, मैंने पढ़ा तो था। करा नहीं करा, नीचे चलते हैं। मॉड्यूल W इज़ नॉट डिफाइंड, इसने मॉड्यूल W, अच्छा ये M से करेगा, शायद M से नहीं करेगा क्या, कोई नहीं। डेट टाइम का चेक कर लेते हैं एक बार। तो डेट टाइम का चेक करते हैं ये प्रिंट करता है कि नहीं इसके फंक्शंस। तो देखो डेट टाइम ये क्या करा, dir एक ऐसा फंक्शन है जो भी मॉड्यूल का आप इसमें नेम लिखोगे उसके सारे के सारे ये नेम, मतलब फंक्शंस के नेम प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखो टाइम जोन, टाइम डेल्टा, टाइम सिस, डेट टाइम, और ये डेट टाइम और टीज इन इन्फो, और फिर उसका डेट, जितने भी अंडरस्कोर से नेम दिख रहे हैं ना आपको, वो मतलब किसी ने बनाए नहीं है, वो प्री डिफाइंड है पहले से। जैसे ही आपने मॉड्यूल क्रिएट करा होगा ना, किसी ने भी क्रिएट करा, वो तुरंत बन जाते हैं। उसके नेम को स्टोर करने के लिए, उसकी फाइल की क्या मतलब क्या उसका स्टोरेज है, क्या उसका साइज़ है, उसका नेम क्या है, नेम में नेम स्टोर हुआ होगा, ये सब वो डेफिनेशंस हैं। तो ये तो वैसे हैं, और बाकी जो डेफिनेशन डिफाइन करें मैं इसके अंदर डेट, डेट टाइम और डेट टाइम कैपी सिस, ये सारे हैं। तो आप dir फंक्शन का यूज़ करके किसी भी मॉड्यूल के फंक्शंस को जान सकते हो। अगर आप भूल गए हो तो, या आपको पता नहीं है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं, तो आप जान सकते हो उसको, ठीक है ना। देखो जो मैंने मॉड्यूल बनाया था जिसको M से M एज M इंपोर्ट करा हुआ है, उसके अंदर देखो 2 ही फंक्शन है, F1 F2, और बाकी तो मैंने बताई थी जितने भी अंडरस्कोर वाले फंक्शंस दिखते हैं हमें, वो सारे प्री डिफाइन होते हैं। देखो मैंने तो मॉड्यूल बनाया था सिर्फ 1-2 फंक्शन के साथ, लेकिन पहले से इसमें इतने सारे ये अंडरस्कोर वाले फंक्शन आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये उसकी जो मॉड्यूल बनाया उसकी स्पेसिफिकेशन, वो पैकेज किस पैकेज में है, क्या नेम है उसका, क्या उसका फाइल है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब बताने के लिए होता है ये सब। अगर कोई डॉक स्ट्रिंग दे रखी है फंक्शंस की, तो वो डॉक स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, तो ये सब इसका काम है। ये dir एक वो दे देते हैं हम, यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ मैं, जो dir फंक्शन है वो क्या करता है, वो आपको एक लिस्ट रिटर्न करता है मॉड्यूल्स के फंक्शंस की। अगर आपने उसके पैरामीटर में मॉड्यूल का नाम दे रखा है, तो आपको पता चल गया कैसे मॉड्यूल बना सकते हैं हम अपना, और यूज़ कैसे कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर दोबारा देख लो। तो मैंने इंपोर्ट बता दिया, कीवर्ड, एक कीवर्ड होता है इंपोर्ट। ऐसे करोगे ना सारे के सारे फंक्शन जो भी हैं इंपोर्ट हो जाएंगे। आप चाहते हो कुछ इंपोर्ट करना, तो कुछ कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, देखो समझो। फ्रॉम कीवर्ड यूज़ करो। फ्रॉम आपने लिखा MODULW मॉड्यूल का नाम, फ्रॉम दिस इंपोर्ट F1, सिर्फ F1 को इंपोर्ट करो इसमें से। मैंने ये कहा इसे, अब मैं F1 कॉल करूँगा ईजिली चल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मैं अगर F2 को कॉल करूँगा ये नहीं चलेगा। रन करते हैं, चलेगा वैसे तो, क्योंकि देखो ऊपर भी तो कर दिया था ना, 2 लाइन में हो जाता। अब करते हैं MODULW डॉट MODULW, तो नाम गलत लिखने में बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है, आगे से स्पेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसने कर दिया नेम मॉड्यूल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मॉड्यूल 1 इसको मिला ही नहीं है ना। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो इंपोर्ट ही नहीं हुआ है। फ्रॉम दिस हमने इंपोर्ट करने की कोशिश करी बट वो इंपोर्ट हुआ नहीं है। तो एक और कीवर्ड आता है आपका स्टार, आप लिख दो यहाँ पर फ्रॉम मॉड्यूल W इंपोर्ट स्टार। स्टार मतलब इंपोर्ट ऑल, सब कुछ इंपोर्ट कर दो। ठीक है ना, सब कुछ इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब अभी चल जाएगा, देखना सब कुछ इंपोर्ट कर लेगा। अब ये स्टार का यूज़ करके आप सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो। अब चल जाएगा, ठीक है, चल गया LIM फंक्शन। तो भाई आज की वीडियो में मेरा पर्पज़ ये था मॉड्यूल समझाना और पैकेज समझाना। तो आपको आई होप मॉड्यूल समझ में आ गया होगा। इनबिल्ट मॉड्यूल आप पाइथन की
साइट पे जाके सारे मॉड्यूल्स को पढ़ सकते हो। वहाँ पर जाके उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, मॉड्यूल का नाम देखो, और उसके बाद वहाँ वहीं पर आप अगर क्लिक करो तो वहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसकी मिल जाएगी। जितने जो भी मॉड्यूल है उसके बारे में पढ़ो, फंक्शंस के बारे में पढ़ो, सब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो आप एक्सप्लोर करो खुद से। ठीक है गाइज, तो आज का जो हमारा मॉड्यूल टॉपिक था वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मॉड्यूल खुद का कैसे मॉड्यूल बनाएं और कैसे इंपोर्ट करें ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर, बाय, आज के लिए इतना ही।